भारत में भी होगा, विश्व में होगा, अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, सभी देश में होगा, पर यहाँ भी होगा। मैं यही बताया। और जल प्रलय भी यहाँ विनाश करेगा। बड़ी बारिश होगा, बारिश में फ्लड हो जाएगा। और ये तो बारिश छोटा हो रहा है, 7 दिन तक बारिश से लगता रहेगा। और रास्ता में कम से कम 5 फीट 10 फीट 50 फीट तक पानी भी होने वाला है, क्योंकि ये समय आ रहा है। धर्म का बात आता है तो उधर जात भी आता है। आपका ज्ञान क्या बोलता है, धर्म और जात ये इंसान ने बनाया हुआ चीज है और भगवान ने बनाया है? देखिए, भागवत महापुराण के 12 स्कंद में और भागवत महापुराण में कई स्थान पर इसका रचना है। स्वयं भगवान विष्णु ने बताए 3 प्रकार भक्त संसार में आते हैं। एक प्राकृत भक्त, दूसरा मध्यम भक्त, तीसरा उत्तम भक्त। उत्तम भक्त को सनातनी कहा जाता है और सनातन धर्म यही कहता है, खुद भगवान ने बताया, बोले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी जीव जंतु को एक दर्जा देने वाले मानव सच में सनातनी है, उसको ही भक्त कहते हैं। उनका परमार्थ मिलता है, तो इसी में जो भेद लाते हैं वो सनातनी नहीं। तो हमारी विचारधारा में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र जो वेद में लिखा गया, ये कर्म के लिए, भेद के लिए नहीं है। बस मानव का कर्म को अच्छी तरह से समाज को पालन करने के लिए उसको सृष्टि किया गया, पर जाति भेद कुछ नहीं है शास्त्र में। भागवत तो उसको पूरा नाकार कर दिया। कोई जाति भेद धर्म नहीं है, सब मानव है, सबका समान अधिकार, सभी को समान अधिकार देना चाहिए। गुरुदेव, आपने भविष्य में सब जगह पे विश्व में राजतंत्र आने वाला है, ऐसा कुछ आपने बोला था। आपको पता ही होगा, नेपाल में भी पहले राजा थे, अभी फिलहाल तो राजतंत्र नहीं है। आपका ज्ञान क्या बताता है, ये राजतंत्र फिर नेपाल में वापस आने वाला है, क्या है? देखिए, नेपाल के लिए अच्छा समय आ रहा है, मैं इतना बताता हूँ। क्यों अच्छा समय आ रहा है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। यहाँ मैंने सुना हूँ गो हत्या करने वाले को 20 साल का सजा मिलता है। इतिहास में सारा विश्व में मैंने ये नहीं देखा, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु शंकर इस क्षेत्र को रक्षा करेंगे और यहाँ का सम्मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि धर्म है। ये सबसे बड़ा विचारधारा है सनातन। और जहाँ यहाँ मैं देखता हूँ पूरा पॉजिटिविटी, इतना शांति लगता है। इस धरती को मैं आया, इससे पहले भी मैं आया था, पर कथा के लिए नहीं आया था, मैं पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आया था। पर यहाँ जो पॉजिटिविटी है ये प्रभु जी का कृपा है, क्योंकि यहाँ गो हत्या नहीं होता है। ये सबसे बड़ा तत्व है और अच्छा समय आ रहा है। मैं तो बोला ना, सारा विश्व में राजतंत्र आएगा 2032 के बाद। अभी इसके बारे में मैं विचार नहीं रखूंगा, इतना बताता हूँ 2032 के बाद विश्व में राजतंत्र आएगा। कोई देश में गणतंत्र इलेक्शन कुछ नहीं रहेगा। और नेपाल के लिए अच्छा समय आ रहा है, जब दुनिया में बीमारी में लोग पड़ेंगे, यहाँ बीमारी कम होगा। आप लोग देखेंगे, समय 1-2 साल में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ धर्म है। बस उतना ही होगा। कल्याण के लिए लगेगा। और ये प्रभु जी का कार्यक्रम नहीं है, डायरेक्ट प्रभु जी का कार्यक्रम है। ये सीधा जगन्नाथ जी का निर्देश के पर ये कार्य हो रहा है, हमारी कुछ नहीं है। तो इसका प्रचार प्रसार मानव में करो और नेपाल सभी लोगों को अवगत करवाना चाहिए, ताकि युग परिवर्तन हो रहा है, विनाश आ रहा है, हम कैसे बचेंगे, हमारी धरती कैसे शांति में रहेगी। ये मूल लक्ष्य है। अरे भक्तों का उद्धार सुनिए, भक्तों का उद्धार, अच्छे मनुष्य बचेंगे। 2-3 साल देखते हैं। विश्व
नेपाल में जो अंतिम दौर में गए दूसरा है वो आएंगे, लेकिन भारत में कौन सा राजा आएगा? आपने बोला तो विश्व में राजा आएंगे, भारत में कौन सा राजा आएगा? भारत में कौन राजा आएगा? देखिए, भविष्य शास्त्र के शास्त्र में मैंने लिखा है, भारत की अंतिम राजा नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति होंगे। मैं बता दूं, भारत की अंतिम राजा नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति होंगे। ये शास्त्र में 600 साल पहले लिखा था, जिसको इसमें भी मैंने लिखा। और वो योग साधना करने वाले एक पवित्र मानव होंगे। वो भारत के आखिर प्रधानमंत्री, उनका बात भगवान कल की भारत को शासन करेंगे। यानी कल की भगवान भारत में नहीं, विश्व में राम राज्य प्रतिष्ठा करेंगे। वही लोग, वही व्यक्ति भारत की अंतिम प्रधानमंत्री, उसका बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। ये लिखा है शास्त्र में, और इसका प्रमाण अभी तो आप देखते हैं और क्या पता लगता। और ये भविष्य शास्त्र में क्या लिखा है, क्यों इसका रचना हुआ, कारण क्या है? इसमें भगवान के नित्य पंचसखाओं ने लिखे, जब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, मनुष्य को तो पाप के कारण कलयुग को 4,32,000 का समय अवधि अतिक्रांत नहीं होगा। मात्र 5,000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। तो विचारधारा यही है, अभी कलयुग को 5,125 साल से ज़्यादा हो गया, पर शास्त्र कहता है 5,000 वर्ष में कलयुग का अंत होगा। तो ये भविष्य शास्त्र, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ धाम आए, उसी समय उन्होंने नित्य पंचसखा को बताया भविष्य का शास्त्र का रचना करो। तो पंचसखाओं ने बोले, भगवान ये क्या जरूरी है? ना बोले, अब समय 5,000 वर्ष में कलयुग अंत हो जाएगा और उसका बाद मानव सभ्यता में सत्य युग का प्रकाश होगा, और उसका जो गुप्त तत्व ये मानव सभ्यता के लिए जरूरी है। तो इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ महाप्रभु के निर्देश में नित्य पंचसखाओं ने भविष्य शास्त्र का लाखों पुस्तक का रचना किया, और उसमें उन्होंने प्रमाण दिए 5,000 वर्ष के बाद कलयुग नहीं रहेगा, सत्य युग आएगा। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक में क्या क्या रचना है? इस पुस्तक में कलयुग की आयु 5,000 वर्ष लिखा है, और 5,000 वर्ष के बाद सारा विश्व में मानव सभ्यता के प्रति आपदा आएगा। क्या क्या आपदा आएगा? पंचभूत का प्रलय होगा, जल प्रलय, वायु प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, अंतरिक्ष प्रलय। ऐसे संसार को कबलित करेगा। जो आज आप लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड में 10 महीने हो गया बारिश हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। विश्व में हो रहा है, सभी देश में फ्लड आप देख रहे हैं, गाड़ी बह रहे हैं, घर बह रहे हैं। तो ये शास्त्र में लिखा था 2025 से, ये शास्त्र में हमने 2000 मसीहा में इसका शायद पब्लिश हुआ, पर उसमें भी हमने 2025 का जिक्र किया था। 2025 से धरती पर पंचभूत प्रलय और विश्व युद्ध का फाउंडेशन पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर। पर ये शांति का एक स्वतंत्र, आप लोगों के लिए खुशी का खबर, विश्व युद्ध में नेपाल का कुछ नहीं होगा, नेपाल सुरक्षित रहेगा, अलग देश के प्रति यह आपद लाएगा। ये आप लोगों के लिए शांति का और सुख का अच्छा एहसास का, यानी अति पवित्र वाणी। और इस शास्त्र में ये लिखा है, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा वो एटॉमिक वार होगा, ये भी लिखा है। और एटॉमिक वार, पंचभूत प्रलय, 64 प्रकार योगिनी माता का बीमारी धरती को कबलित करेगा। पहले कोरोना आया था, और 63 प्रकार का बीमारी धरती की तरफ आ रहा है। और बीमारी, पंचभूत प्रलय, विश्व युद्ध के माध्यम से धरती पर पापियों का विनाश होगा, धर्मी लोगों का विनाश नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पाप जिस देश में हो रहा है, उसी देश में पहले वार होगा।
जहाँ ज़्यादा गौ हत्या होता है, जीव हत्या होता है, उसी देश में विनाश होगा। आप देख रहे हैं मिड ईस्ट जैसे कंट्री में, यूक्रेन जैसे कंट्री में गौ हत्या ज़्यादा हो रहा है, वहीं पर वार लगे। यहाँ नहीं लगाए, भारत में भी वार अभी तक नहीं लगाए, थोड़ा बहुत लगा था। तो ये सबसे ज़्यादा पाप करने वाले से सीरियली आएगा डिजास्टर। जो सबसे कम पाप करने वाले देश है, उन देश को रक्षा मिलेगा। और तृतीय विश्व युद्ध 2032 तक चलेगा। 2032 से सत्ययुग का निर्माण होगा। उसी बीच में भगवान कल्कि 2005 में धरती पर जन्म होंगे, ये भी लिखा है। और कल्कि भगवान बड़ा गुप्त में रहेंगे, किसी को उनका प्रकाश नहीं होगा, किसी ने उनको समझना, दर्शन करना संभव नहीं होगा। वो अपनी कर्म करेंगे पर गुप्त में रहेंगे। उनका प्रकाश 2028 से 32 के बीच में होगा, ये भी लिखा है। और सारा विश्व में जितने भक्त आए हैं जो सनातनी है, सच में धर्म को मानते हैं, उन्हीं भक्तों का एकत्रीकरण सुधर्मा महामहासंघ के माध्यम से होगा और भविष्य मालिका शास्त्र उनके माध्यम से प्रचार होगा। ये भी रचना है। और साथ ही साथ 6 साल तक अकाल पड़ेगा विश्व में। धान गेहूं चावल का रे भाव 10,000 25,000 तक 1 केजी को जाएगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। और जितने खेती होगा कीड़े लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पाप का धारा में धरती पर बार बार भूकंप होता है। धरती माता को, धरती को, भारा को संभालना संभव नहीं हो रहा है, इस कारण भूकंप हो रहा है। और ये भी लिखा है सत्ययुग का जो निर्माण होगा विश्व में, 7 महादेश में सनातन धर्म का पूर्ण प्रतिष्ठा होगा और सभी लोग सनातन धर्म को पालन करेंगे, सनातन धर्म को अपनाएंगे और सनातन धर्म को सभी सनातनी बन जाएंगे, ये लिखा है। और फिर सारा विश्व में राज शासन, यानी सभी विश्व में जो गणतंत्र चलता है या मार्क्सिज्म चलता है, कम्युनिस्ट चलता है, वो नहीं रहेगा। फिर राजतंत्र विश्व में होगा और भक्त लोग राजा बन के विश्व को अति सुंदरता के साथ पालन करेंगे। और 2032 के बाद मानव में सुख शांति और पवित्रता, आनंद और सभी जगह पर एक स्वतंत्र समय का आगमन करेगा, जिसमें मानव सभ्यता में आज जो आपद है, द्वंद्व है, विचार है, दुख है, युद्ध है, रोग महामारी सब दूर हो जाएगा और सभी आनंद के जीवन यापन करेंगे। और रक्षा का मार्ग इसमें भी लिखा है त्रिकाल संध्या, जिसको ब्रह्म कर्म कहते हैं। सनातन में, वेद में, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, भागवत में इसका वर्णन है, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में और लिंग पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, सभी पुराण में त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या को जो पालन करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे, वो लोग आने वाले आपस से बच जाएंगे, वो लोग सत्ययुग को गमन करेंगे और सत्ययुग में मानव का आयु 1000 साल हो जाएगा। उसी समय कोई वृद्धत्व, रोग, बीमारी किसी का पास नहीं रहेगा, सब नौजवान बन जाएंगे। और प्रभु कल्कि भक्तों को 108 वर्ष शासन करके फिर वैकुंठ को गमन करेंगे और उसका बाद पूर्ण सत्ययुग धरती पर आएगा। तो ये शास्त्र का एक स्वतंत्र धारा जो मैंने आपको बताया, कई लाखों ग्रंथ में उसका रचना है। मैंने उनका जो मूल जरूरी है, जो मूल अधिकार है हमारी सनातन का, उसको मैंने स्थान दिया हूँ और कैसे रक्षा होंगे उसको स्थान दिया हूँ। और उसी प्रचार में सारा विश्व हम घूम के प्रचार करते हैं। और यहाँ इसी पावन धरती को आए हैं, क्योंकि ये पावन धरती कई सदियों से, यानी जब ये धरती सृष्टि हुआ तब से भी ये धरती है। आज नहीं बना नेपाल जब राम राज्य था, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर 4 युग, कई कल्प, 27 कल्प जा चुका है, तभी था, आज भी है। और यहाँ पर सनातन धर्म का बड़ा पवित्रता है। इसीलिए प्रभु जी का प्रेरणा से या जगन्नाथ जी का इच्छा से। और सबसे बड़ा बात है ये जगन्नाथ क्षेत्र से जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आए। ये जो प्रतिमा है वो जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं, इतने दूर से।
और आए हैं क्योंकि संपर्कता और सनातन का जो भक्त है उनको उद्धार के लिए, और यहाँ हम प्रचार कार्य अच्छे आनंद के साथ करेंगे और भक्तों का उद्धार करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और आप इसको पूरा प्रचार करिए नेपाल में, और मेरे विश्वास है ये भगवान पशुपति नाथ की कृपा है, ताकि उनकी बगल में हम बैठ के कार्य करें। सत्य जो कार्य कल देखा है सोमवार आपको बताए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, द्वादश स्कंद में इसका रचना है, द्वितीय अध्याय, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्की प्रादुर्भविष्य। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। संबल ग्राम पर भगवान कल्की ब्राह्मण कुल में जन्म है, पर वेद व्यास भगवान ने फिर दोबारा जब श्रीमद् महाभारत का रचना किया तो महाभारत में थोड़ा उसमें परिवर्तन लाया। उन्होंने बोले प्रभु तो जन्म होंगे संबल में, पर वो संबल नहीं स्थापित संबल में होंगे जिस संबल को यज्ञ अनुष्ठान के लिए स्थापन किया गया, वो नया संबल में जन्म होंगे। ये संस्कृत भागवत महाभारत का वन पर्व में इसका रचना है। कल्की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिश्च महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसती शुभे। संभूत यानी स्थापन किया गया संबल, बोले पुराना संबल को नकार कर दिया, बोले संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसती शुभे। ब्राह्मण का गांव यज्ञ अनुष्ठान के लिए स्थापित किया गया संबल क्षेत्र पर भगवान कल्की अवतरित होंगे। और भविष्यवाणी का शास्त्र ने उसको स्पष्ट रूप में प्रमाण किया। ये जो धरती का आदि क्षेत्र योगमाया क्षेत्र जहाँ वैतरणी नदी बहता है और जहाँ ब्रह्मदेव ने यज्ञ अनुष्ठान किए थे, काशीवासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तमे तत्फल नवते गौरी विरजा उपदर्शने। विरजा क्षेत्र पर भगवान कल्की संबुद्ध संबल पर जन्म। अभी आप नेपाल में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी नेपाल में जो हिंदू धर्म तथा सनातन धर्म के उजागर करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए और इसको प्रवर्धन करने के लिए और विस्तार करने के लिए आपका क्या क्या रोल होगा? देखिए, हम तो चाहते हैं हर घर में भागवत महापुराण का पठन हो, क्योंकि अष्टादश पुराण के अंदर मूल पुराण जो है वो भागवत महापुराण, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। और सनातन धर्म को हम जाने के लिए भागवत महापुराण में लिखा है। कोई सनातनी कहे उनके घर में भागवत पुराण नहीं है, वो चंडाल है, ये भागवत महापुराण में लिखा है। तो हर घर में भागवत पुराण रहना चाहिए, और जहाँ भागवत पुराण रहेगा वहीं पर विनाश नहीं रहेगा, वहीं पर ग्रहों का आपद नहीं रहेगा, वहीं पर दुख दुर्दशा नहीं रहेगा, वहीं पर खुशहाली शांति और प्रगति और धर्म रहेगा। धर्म अर्थ कर्म मुख्य, जो मुख्य तत्व है सनातन का, वो भागवत महापुराण में ही है। तो इसलिए हमारा मूल लक्ष्य, और सभी नेपालवासी भागवत को पढ़ें, क्योंकि उसी पुराण को जो लोग पढ़ेंगे वो लोग सत्ययुग को जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप देखते देखते दुनिया का यहाँ भी लोक संख्या घटेगा, इतना नहीं। यहाँ का लोक संख्या कितना, करीब 6 करोड़। कितना लोक संख्या मेरे को मालूम नहीं। 3 करोड़ है। 3 करोड़ से कम आधा लोगों के लिए आपद है, आधा लोगों के लिए अच्छा है, ये शास्त्रों के अनुसार। अलग देश में तो 7% बचेंगे, जो शास्त्र में लिखा है। सारा विश्व में अमेरिका जैसा देश में 60% लोगों को रहने की अधिकार है, यहाँ 50% तक है। तो इसलिए भागवत महापुराण सनातन के लिए जरूरी है, और सभी नेपाल वासियों के लिए भागवत महापुराण पढ़ना जरूरी है। अभी आपने बोला श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए ज़्यादा आप फोकस किया है, बट अभी का जमाना है, अभी 21वीं सेंचुरी चल रहा है, अभी ज़्यादा फैशन में चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रहा है। आदमी लोग पढ़ने में कोई नीड नहीं करता है, धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। अभी बड़ा जरूरत है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, आगे टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा,
और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगा, तो क्या करें? तो टेक्नोलॉजी कलयुग का तंत्र है, कल का तंत्र कलयुग, कल यानी जंत्र, मशीनरी का जो राजा है वो कलयुग है। अभी जंत्र युग नहीं है, मंत्र युग आ रहा है। और मंत्र युग में भागवत महापुराण शुभारंभ है, उसको करना पड़ेगा। आगे टेक्नोलॉजी यानी जो नेटवर्क है, इंटरनेट सिस्टम नष्ट हो जाए। अभी देखते हैं ना, मोबाइल में व्हाट्सएप में बात करते हैं। अब कई मोबाइल जो जनरल कल नहीं लगता है, ये खराबी होने का संकेत दे रहा है। और भविष्य पुराण में लिखा है 2032 तक संपूर्ण टेक्नोलॉजी नष्ट हो जाएगा। जितने अंतरिक्ष में सैटेलाइट है वहीं पर वो नष्ट हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? ये लिखा है। तो इसलिए धर्म रक्षा किया, धरती को सृष्टि किया, पालन किया, वही धर्म को हमको मानना पड़ेगा। और धर्म का सृष्टि शुभारंभ भागवत महापुराण से होता है। इसलिए हम धर्म, देखिए भगवान बुद्ध देव ने धर्म प्रचार किए थे ना, नहीं, सारा विश्व में प्रचार किया। जीव हत्या मत करो, सत्संग करो और संसार का कल्याण कामना करो, बस उतना, तीनों तत्व, ज़्यादा नहीं। क्यों प्रचार किए थे? ना धरती का रक्षा के लिए। उस समय पाप बढ़ गया। निंदसी यज्ञ विदेह रहस्रुति घातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। बुद्ध देव ने पशुघात को विरोध किया। बुद्ध धर्म का संस्कृत भागवत का मैं सुन ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरत दिशा बुद्ध नामना अजन सुत किंकटेशु भविष्य। जब धरती पर जीव हत्या बढ़ गया तब बुद्ध देव धरती पर आए और जीव हत्या को विरोध किया बुद्ध देव ने। बोले नहीं, जीव हत्या मत करो, नहीं तो धरती नहीं रहता। क्योंकि भगवान का कलयुग में 3 अवतार, एक है बुद्ध देव अवतार, दूसरा चैतन्य भगवान अवतार, तीसरा कल के अवतार। तो जीव हत्या बढ़ता जा रहा है, फिर धर्म प्रचार हो रहा है। कोई भागवत पढ़ने वाला जीव हत्या नहीं करेगा, महाभारत पढ़ने वाला करेगा। उसमें लिखा है कोई तुम्हारा आते तो हत्या कर सकते हैं। और भागवत महापुराण क्या कहता है? जे कोई गृहस्थ संन्यास धर्म में रहता है तो जीव जंतु सभी को पुत्रवत पालन करना चाहिए, ये भागवत महापुराण में लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए आप जंत्र युग का कोई पावर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? मंत्र शक्ति से मानव का विकास हो। कितना एयर एक्सीडेंट होता है आपने देखे हैं जीवन में? क्यों होता है? ट्रेन एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, हर दिन चक्रवात होता है, हर दिन। उड़ीसा में 10 महीने हो गया बारिश रोज होता है, बंद नहीं होता है। व्हाट इज दैट? क्या हो रहा है? अमेरिका जैसा देश अग्नि का तांडव उनका टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया, कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे समय आएगा जंगलों में आग लगेगा और धरती पर आग लगेगा तो अंतरिक्ष में आग लगेगा, कौन रखेगा बाबा? अब समय नहीं है, युग परिवर्तन होगा। जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिल रहा है। जगन्नाथ महाप्रभु ध्वजा को, पतित पावन ध्वजा को वज्राघात हुआ। अगर प्रभु जी का ध्वजा वज्राघात हुआ, किसका ध्वजा रखेंगे वो? ये विनाश का संकेत। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए। हम लोग सभी भगवान का भक्त है, हम सब लोग परमात्मा को मानते हैं, बट अभी क्या है, जो ज्यादा भक्त है, जो निरंतर भक्त रखते हैं, बाद में कुछ उसका नॉलेज मिलता है, बाद में दूसरा जैसे वो खुद अपन को भगवान समझते हैं, उसका पीछे बहुत भक्त लोग जमा हो जाता है, उसमें कुछ तबला पैसा भेंट चढ़ा देते हैं, बाद में भाग जाता है। इसलिए अभी हिंदू धर्म में बहुत विकृति दिख रहा है। सो भगवान भगवान है, बट एक आदमी नहीं होता है, लेकिन उसको नॉलेज ज़्यादा मिलता है। अभी ऐसा देख रहा हूँ, इसको बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, हमारी जो प्रचार है उसमें गुरु परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा नहीं है, अर्थ का समझ में समझाता हूँ आपको। यानी हम किसी के गुरु नहीं है, हम किसी को मंत्र नहीं देते। पहले क्लैरिफिकेशन में देता हूँ मेरे बारे में, क्योंकि कोई धर्म प्रचार आते तो वो मंत्र देते, गुरु बनाते, शिष्य बनाते, तो हमारा वो परंपरा नहीं, हम शास्त्र प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमारा सभी धर्म का लोगों को हम शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण के नाते
धर्म प्रचार के लिए आए हैं, शास्त्र प्रचार के लिए। कोई पंथ प्रचार का लक्ष्य में हम यहाँ नहीं आए पहला। और भागवत महापुराण और शास्त्र में लिखा है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखे, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। वर्ण धर्म जाति कुछ नहीं मानेंगे, सभी सन्यास बन के गुरु बन के शिष्य बनाएंगे। ये कलयुग का अंत का लक्षण गरुड़ संवाद में इसका रचना है। जब कलयुग अंत होगा सभी ऐसे संप्रदाय का सृष्टि होगा। और देखो दुनिया में भगवान और शास्त्र के सिवा कोई बड़े नहीं है। ज्ञान से कोई भगवत प्राप्ति नहीं करता है, ज्ञान से कोई गुरु नहीं बनता है। गुरु बनता है अपना कर्म से, अपना संस्कार से। कोई शास्त्र बोलने से वो गुरु नहीं हो सकता, अपना संस्कार से गुरु होता है। उसी संस्कार को शिष्य को फैलाता है जो धरती पर परिवर्तन और संस्कार होता है। तो ये कलयुग के अंत में होने वाला था, हो भी रहा है, और ये अंत का निशानी है, यानी एक परिवर्तन का निशानी है। अपने आप को भगवान कहना ये तो एक कमन प्रथा हो गई। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ भारत में, पर ये हमारी विनाश का कारण है। इसमें धर्म नष्ट होता है, इसमें शास्त्रों का निंदा होता है, इसमें भगवान विष्णु का निंदा होता है, शंकर का निंदा होता है। ये पाप के कारण ये धरती का विनाश होता है। इंडिया एक ऐसा एक देश है जो विश्व में घोष का मांस सेव कर रहा है और नंबर सेकेंड है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें आपका धारणा क्या है? देखिए, सोकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म फल को भोगता है। ये आप जो कहते हैं हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होता है, ये बिल्कुल सत्य है, उसको हम विरोध करते हैं, अभी भी विरोध करते हैं। पर जब तक भगवान ठाकुर जी नहीं आएंगे ना, उनका समाप्त कौन करेगा? मनुष्य अपना कर्म मनमानी करता है और उसका फल भी मनुष्य को भोगना है, समझते हैं? उसकी कर्म को मनुष्य को भोगना है और समय आ रहा है उसका कर्म फल सभी भोगेंगे। जो पाप करते हैं हम उसको विरोध करते हैं और गोहत्या को बिल्कुल विरोध करते हैं। हम तो पहले से संत समिल ने जगन्नाथ चित्र में बताए थे, गौ माता को देश की राष्ट्र माता का डिक्लेयर किया था, तो अब तक नहीं हुआ। हम भगवान से छोड़े, जब भगवान करेंगे, और हमारे विश्वास है ये कम समय में होने वाला है। इसका मतलब जो इंडिया में भी अभी जो जैसा यूक्रेन में हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आने का चांस आपको देख रहा है? नहीं देख रहा है, क्योंकि ये भी घोष का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। देखिए, भारत में धर्म का स्थान बहुत है। पूजा, जप, तप, मंदिर, कथा, प्रवचन, भंडारा, पुण्य कार्य भी चलता है, और पाप कार्य जैसे गोहत्या भी होता है। उसका आपस में रेशियो में जो आता है पुण्य कार्य ज़्यादा होता है। मैं बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल फिगर। पर यूरोपियन कंट्री जैसे वो सुबह से शाम तक जीव हत्या करते हैं, तो इसलिए पाप के कारण उनको दंड विधान उससे पहले आ रहा है। फिर जो देश उससे पीछे कर्म कर रहे हैं उनको भी आएगा। मतलब वो का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, बिल्कुल, लेकिन ये भारत में अभी तक भरा नहीं। गड़ा यही है ना? बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी बोला था मतलब नेपाल में जलजला, बहुत बड़ा जलजला आने वाला है, तो आप प्रिपेयर करके आए, सब लोग को बता सकते हैं ये मतलब कब ऐसा चांस दिख रहा है? देखिए, धरती पर विनाश हर युग में होता है और कलयुग के अंत में ये भी होगा। ये आप लोग देखेंगे, मैं नहीं बताता हूँ, आप लोग देख के फिर मेरे को बताएंगे ऐसा हुआ। मैं इसका अगर डेट बताऊँ तो ये सामाजिक व्यवस्था को क्या करेगा? असंतुलन करेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। हम भर वाले डिस्कशन कर सकते हैं, पर ओपन इसको मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। जो विनाश का तत्व अगर बताएंगे तो लोग डरेंगे। हम डरावनी प्रचार के लिए नहीं आए, हम आए सनातन का रक्षा के लिए, मनुष्य का कल्याण प्रचार करने के लिए। रास्ता में कोई तेज से गाड़ी चलाता है, उनका एक्सीडेंट होता है, उससे पहले अगर वो जाने तो इतना तेज नहीं चलाएगा। तो इसलिए
ये जो तत्व बताना बड़ा मुश्किल है। मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे ये डरावनी पैदा करते हैं, पर ये 3 साल में आप लोग देख लेंगे। और जो रिएक्टर स्केल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। और क्या बताऊं, रिएक्टर स्केल का जो रिकॉर्ड है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चारों युग का, उसको तोड़ेगा। ये नेपाल के लिए नहीं, भारत में भी होगा, विश्व में होगा, अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, सभी देश में होगा, पर यहाँ भी होगा। मैं यही बताऊँ। और जल प्रलय भी यहाँ विनाश करेगा। बड़ी बारिश होगा, बारिश में फ्लड हो जाएगा। और ये तो बारिश छोटा हो रहा है, 7 दिन तक बारिश से लगता रहेगा। और रास्ता में कम से कम 5 फीट 10 फीट 50 फीट तक पानी भी होने वाला है, क्योंकि ये समय आ रहा है।